राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करीब 6000 पदों पर पशु परिचर भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी और हाल ही में इस भर्ती परीक्षा का परिणाम भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है। लेकिन युवाओं में इस परिणाम को लेकर काफ़ी असंतोष है और युवा लगातार जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को आने वाले सोमवार को भी एक बड़ा प्रदर्शन किया जाने की उम्मीद है। उसी को लेकर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ अध्यक्ष मनोज मीणा, जो लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार आपके द्वारा पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया जा रहा है, अब आगे की क्या रणनीति है? देखो, ऐसा है, आप कह रहे थे कि प्रदर्शन देखने की उम्मीद नहीं, प्रदर्शन बहुत बड़ा होगा। और उसके पीछे का कारण है कि पशु परिचर भर्ती में जो नॉर्मलाइजेशन में जो बच्चों के साथ में जो अन्याय हुआ है, उनके हकों के साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। और आप एक बात समझिए, ये मैं मांग आज से नहीं उठा रहा। जब उस समय एसआई के लिए भी मैं आंदोलन कर रहा था तो मैंने उस समय भी इस बात को कहा था कि नॉर्मलाइजेशन ये बेरोजगार युवाओं के लिए कैंसर की तरह है। और चाहे आरपीएससी की एग्ज़ाम हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड की एग्ज़ाम हो, ये नहीं होना चाहिए। पटवारी की एग्ज़ाम हुई थी कर्मचारी चयन बोर्ड की, उस समय भी 4 शिफ्ट के बच्चों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। उस समय भी हम सड़कों पर निकले थे, आंदोलन हमने किया था। और ये लगातार हम इस मांग को उठाते रहे कि नॉर्मलाइजेशन चाहे कोई सेंटर की भर्ती हो, स्टेट की भर्ती हो, ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में छात्रों के साथ में गलत होता ही है। हम मांग कर रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड से कि अब इन्होंने जो पशु परिचर भर्ती का परिणाम जारी कर दिया, और परिणाम जारी इन्होंने ऐसा कर दिया कि 6 शिफ्टों में इन्होंने एग्ज़ाम को करवाया और 4 शिफ्ट के नाम मात्र के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। 6 नंबर की जो शिफ्ट थी उसमें 25 से 30 नंबर बढ़ गए। भाई, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उन बच्चों की क्या गलती है जिनका 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ? उन्होंने तो ऐसा कहा नहीं था बोर्ड से कि हमारा 4 शिफ्ट में कराओ। और जिनका 6 शिफ्ट में नंबर आया वो क्या बोर्ड के चहेते हैं? जिनके इतने सारे नंबर बढ़ गए, 25 नंबर बढ़ना बहुत बड़ी बात है। तो ये एक साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जो फॉर्मूला लगाया गया है उसमें भी कमियां हैं। और हम ये मांग कर रहे हैं बोर्ड से कि आप नॉर्मलाइजेशन को ही ख़त्म कर दीजिए ना। आप एक काम करिए, आप एक पारी में पेपर क्यों नहीं कराते? जब देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चलती है तो उसको लेकर मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, नेता बड़ी बड़ी बात करते हैं। तो क्या बेरोजगारों के लिए एक पेपर एक शिफ्ट में नहीं हो सकता? क्या हो सकता है ना? आप कराइए। जब ये बताओ मेरे को, जब विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं एक दिन में, तो हर गांव हर ढाणी में पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। तो क्या गाँवों में स्कूल सेंटर नहीं बन सकते? क्या बन सकते हैं। लेकिन सरकार और बोर्ड मेहनत नहीं करना चाहता, बच्चों को लेकर वो ध्यान नहीं देना चाहते, इसलिए बच्चों के साथ में उन्होंने बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। और इसी को लेकर हम सोमवार को कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव करेंगे और राजस्थान के कोने कोने से राजस्थान के युवा कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचेंगे। और हम ये मांग कर रहे हैं कि इस परिणाम को रिवाइज किया जाए, इस परिणाम में जो रूठियाँ रही है उनको देखा जाए, बच्चों के साथ में न्याय हो और आने वाली भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन को बंद किया जाए। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे आप अपने चहेतों को मौका देते हो, पता नहीं आप किस प्रकार का स्कैम करते हो, कौन लोगों को आप मौका दे रहे हो, वो सारी चीज़ें संदेह के घेरे में है। और ये बड़े आरोप युवाओं की तरफ से लग रहे, और इस बार युवा आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और लगातार हम पहले भी कहते रहे और अब मजबूती से कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सरकार से ये मांग करेंगे कि राजस्थान में नॉर्मलाइजेशन को बंद किया जाए। मनोज, परिणाम आने के बाद युवाओं में काफ़ी दुख भी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि युवाओं को किस तरह का मैसेज देंगे? देखो, दुख तो इसलिए है ना, ऐसा समझिए आप कि 100 नंबर का पेपर होता है। आपने एक पारी में एग्जाम दिया, आपके 80 नंबर आ रहे हैं 100 में से, एक ने दिया किसी के 60 नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन हो गया 60 वाले का, आपके नंबर 80, आपको हुआ नहीं। दुख नहीं होगा क्या? दुख होगा, क्योंकि सब गरीब किसान घर के बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से शहर में रहते हैं, तैयारी करते हैं, बड़ी मुश्किल से इस महंगाई के दौर में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं बेचारे। और उसके बावजूद नॉर्मलाइजेशन के नाम पे उनको ठगा जाता है, तो दुख तो होगा ना। नॉर्मलाइजेशन के जो नाम है, नॉर्मलाइजेशन, इसके नाम में तो ऐसा लगता है सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन सब कुछ नॉर्मल नहीं है। ये बच्चों को इसने बिल्कुल ही एक प्रकार से परेशान करके रख दिया है।
तो नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रियाओं को राजस्थान में नहीं झेला जाएगा और हम ये मांग कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन को बंद किया जाए। बच्चों में बड़ी पीड़ा है, उनके साथ बच्चों में छोड़ी, उनके परिवार में भी पीड़ा है, उनके परिवार के लोग भी परेशान है कि ये नॉर्मलाइजेशन नाम पे हमारे बच्चों के साथ में अन्याय हुआ है। मनोज, आने वाले समय में बड़ी भर्तियां होगी जिनमें पटवारी, 4th ग्रेड, अगर इनमें भी ऐसा ही होता है तो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ बड़ा धोखा होगा, क्या आपको लगता है? देखो ऐसा है, पटवार भर्ती के लिए तो हमने पहले ही चेयरमैन से कहा था कि आप इसको एक शिफ्ट में करवाइए, तो वो करवा रहे हैं, इसके लिए तो हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो 4th श्रेणी की भर्ती है, कल ही मैंने चेयरमैन से बात करी तो वो कह रहे हैं कि 6 शिफ्टों में एग्जाम होगी। यानी नॉर्मलाइजेशन का ये गंदा खेल आप दोबारा खेलोगे 4th श्रेणी की भर्ती में, तो युवाओं के साथ फिर से आप अन्याय करोगे, तो कहीं ना कहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। चाहे 4th श्रेणी की भर्ती हो, चाहे अन्य कोई बड़ी भर्ती हो, नॉर्मलाइजेशन बंद होना चाहिए ना। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि आने वाली भर्तियों में क्यों हो भाई, यहाँ पर उसे बंद करिए ना। नॉर्मलाइजेशन से क्या फ़ायदा हो रहा है? नुकसान के अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता। तो मेरी प्रदेश के बेरोजगारों के दुख में, सुख में शामिल होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है प्रदेश के युवाओं के लिए कि इस मुद्दे पर मैं सरकार से बात करूं, बोर्ड से बात करूं कि नॉर्मलाइजेशन को बंद किया जाए, प्रदेश के युवाओं के साथ में न्याय किया जाए। मनोज भाई, बोर्ड का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया है, यह करनी पड़ती है, अधिक छात्रों के बैठने के बाद इसको अपनाना पड़ता है। अगर इसका कोई सोल्यूशन आपकी तरफ से हो तो किस तरह एग्जाम होने चाहिए? देखो ऐसा है, रीट की जो एग्ज़ाम होती है वो एक दिन में हो जाती है, तो आपको सेंटर ही तो ज़्यादा चाहिए ना, तो आप स्टाफ ज़्यादा लगाइए ना, सरकार से मांग करिए हम ज़्यादा सेंटर चाहिए। सॉल्यूशन यही है ना इसका कि आप एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराइए, एक पेपर बनाओ, एक शिफ्ट में कराओ, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। वैसे आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्या इससे पहले एग्ज़ाम नहीं होते कि राजस्थान में बहुत सारी बड़ी बड़ी एग्जामें हुई हैं और नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, बच्चों को बहुत अच्छा लगा, एक पारी में एग्जाम भी हुई है बच्चों की, किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। और नॉर्मलाइजेशन में अगर 1-2 नंबर का भेदभाव हो तो चलता भी है, 25 नंबर का कैसे चलेगा भाई? 25 नंबर का तो बहुत बड़ा उलटफेर हो जाता है भर्ती में, और 25 नंबर का इतना बड़ा गैप जब आता है पारियों में तो युवाओं के साथ में अन्याय है। सोमवार को आपका प्रदर्शन में क्या कुछ रहेगा? देखो सोमवार को राजस्थान के कोने कोने से बेरोजगार युवा पहुंचेंगे और इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, क्योंकि लगातार कहने के बाद भी कर्मचारी चयन बोर्ड कोई संज्ञान नहीं लेता, चेयरमैन साहब उस पर कोई काम नहीं करते और कह देते कि मैं युवाओं के लिए काम कर रहा हूँ। साहब युवाओं को तो मार दिया आपने, क्या काम कर रहे हो आप युवाओं के लिए? कौन से काम कर रहे हो युवाओं के लिए, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। तो हम यही मांग करेंगे, बड़े लेवल पर छात्र इकट्ठा होंगे और चयन बोर्ड से मांग करेंगे नॉर्मलाइजेशन को बंद किया जाए और पशु परिचर भर्ती में जो 4th शिफ्ट और अनशिफ्टों के साथ में जो अन्याय हुआ है उसको ठीक करे, उनके साथ न्याय करे और परिणाम को रिव्यू करे और रिवाइज रिजल्ट जारी करें। तो ये थे हमारे साथ मनोज मीणा, जो लगातार नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते हुए नजर आए। आपको बता दें, हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की तरफ से पशु परिचर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया है, जिसमें प्रदेश के युवा लगातार नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध कर रहे हैं और अभी आने वाले समय में सोमवार को भी विरोध प्रदर्शन